नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम का 9वां संस्करण 6 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों, माता पिता और शिक्षकों से सीधे संवाद के साथ लाइव होगा। इसमें मोदी जी छात्रों को परीक्षा तैयारी, तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच पर सलाह देंगे। यह कार्यक्रम डीडी चैनल्स, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, प्रमुख प्राइवेट टीवी चैनलों, ऑल इंडिया रेडियो तथा पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूरदर्शन, mygov.in, यूट्यूब, MOE और फेसबुक लाइव जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए करोड़ों लोगों ने पंजीकरण किया है, जो छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह खबर नीट यूजी MBBS प्रवेश को लेकर कर्नाटक में उठे विवाद पर है। सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15% सीटों को NRI कोटे में बदल दिया, जहां पर सामान्य सरकारी फीस लगभग 64,350 रुपए प्रति वर्ष होती है। लेकिन इस NRI कोटे की सीटों की फीस 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तय की गई। कुल 57 NRI सीटें निर्धारित थीं, जिनमें से केवल 18 योग्य NRI छात्रों को मिली। बाकी 39 सीटें गैर NRI छात्रों को दी गईं, जिन्हें भी ऊंची NRI फीस पर प्रवेश मिला। इससे छात्रों और राजनेताओं में भारी हंगामा खड़ा हो गया है कि सस्ती सरकारी सीटें महंगी बनाकर लाभ लिया जा रहा है और असली इच्छुक छात्रों को नुकसान हो रहा है। यह यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की बड़ी सूचना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB ने लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। इस भर्ती में 32,679 पदों के लिए लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में होगी और यह ऑफलाइन OMR मोड में कराई जाएगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर जारी की जाएगी। इस परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया में PST/PET और दस्तावेज जांच शामिल है। यह खबर इंडियन ऑयल IOCLM ने 12वीं पास युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती अवसर के बारे में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइन डिवीजन में अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली है, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट सभी आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान भर्ती में लगभग 394 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तारीख 10 फरवरी 2026 है। यह सरकारी कंपनी में स्थिर करियर और प्रशिक्षण पाने का अच्छा मौका है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव किया है, खासकर प्रीमियम ट्रेनों के लिए। अब वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत 2 जैसी ट्रेनों में कंफर्म टिकट को अगर प्रस्थान से 8 घंटे से भी कम समय में कैंसिल किया जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, यानी आपको पूरा किराया हाथ से चला जाएगा। इसके पहले अन्य ट्रेनों में भी रिफंड मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत देर से कैंसिल करने पर कोई चवन्नी रिफंड वापस नहीं मिलेगी। यदि टिकट 72 घंटे पहले कैंसिल किया तो 25% कटौती के बाद रिफंड मिलता है और 72 से 8 घंटे पहले कैंसिल पर 50% कटौती होती है, लेकिन 8 घंटे से कम समय पर रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मकसद आखिरी वक्त के कैंसिलेशनों को रोकना और सीट का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील इसलिए खास है क्योंकि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को गंभीर रूप से बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाले टैरिफ आयात शुल्क को लगभग 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे भारतीय निर्यातक अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे। इससे टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, कृषि और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ने की उम्मीद है, जो नए रोजगार सृजन में मदद करेगा। निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है, जिससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। आज तक .in+1 भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर महंगाई बढ़ने का खतरा और रूसी तेल से जुड़ी मांग तुरंत पूरी न होने का जो चेतावनी दी गई है, वह मोदी सरकार या अफसोस नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दी है। मूडीज के अनुसार अगर भारत तुरंत रूसी कच्चा तेल की खरीद बंद कर दे तो तेल आपूर्ति बाधित होने और तेल की कीमतों में वृद्धि से देश में महंगाई दबाव बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक असर हो सकता है। इसलिए भारत के लिए रूसी तेल आयात को धीरे धीरे घटाना ही बेहतर रणनीति है, न कि तत्काल बंद करना।
यह खबर 8वें पे कमीशन 8वां वेतन आयोग को लेकर है, जहां व्यय सचिव वी वलनाम ने स्पष्ट कहा है कि 2026 से 27 के बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि आयोग अभी प्रारंभिक चरण में है और उसकी सिफारिशें तैयार होने में समय लगेगा। इसलिए केंद्र सरकार ने बजट भाषण में वेतन या पेंशन में किसी बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की। इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच असंतोष और प्रतिरोध की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वे वेतन संशोधन के लिए इंतजार कर रहे हैं। इंडिया की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई ने 2025 से 26 के दिसंबर तक रिकॉर्ड 230 लाख करोड़ रुपए के लेन देन ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो इस प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोग को दर्शाता है। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है और भारत में कैशलेस भुगतान को मजबूत करता है। सरकार ने पार्लियामेंट में बताया कि यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई समेत कुल 8 देशों में मुद्रा रूपांतरण के साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सीमा पार पेमेंट्स आसान और तेज हो रहे हैं और भारतीयों के लिए विदेश में भी यूपीआई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। EPFO 3.0 EPF अकाउंट में बड़ा बदलाव। अब कुछ दिनों में पीएफ का पूरा पैसा मिलेगा। EPFO 3.0 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपना सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और तेज बना दिया है। अब पीएफ निकालने की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान और फास्ट होगी। नई व्यवस्था से पीएफ क्लेम लगभग कुछ दिनों, औसतन लगभग 8 दिन में निपट सकते हैं, जबकि कंपनी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी और ऑनलाइन दावा सुलझाना भी तेज होगा। इससे पहले कई महीनों लग जाते थे, लेकिन अब डिजिटल UPI/ATM आधारित विकल्पों के साथ पैसा जल्दी बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकेगा। मुख्य बदलाव, पीएफ क्लेम प्रोसेस तेज, ज्यादातर बिना डॉक्यूमेंट। नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं, लाखों सदस्यों के क्लेम पहले ही निपटाए जा चुके हैं। ये सभी सुधार EPFO 3.0 के डिजिटल अपग्रेड का हिस्सा है, जिससे पीएफ पैसा पहले की तुलना में बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकेगा। RBI का बड़ा ऐलान। इस दिन खुले रहेंगे सभी बैंक, ग्राहकों का पूरा कंफ्यूजन खत्म। Our banks open on 31st March 2026 for government transactions. Here's what RBI says. भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 31 मार्च 2026 मंगलवार को विशेष रूप से सभी बैंक शाखाओं को खुले रखने का बड़ा ऐलान किया है। नॉर्मली यह दिन कुछ हिस्सों में बैंक हॉलिडे जैसे महावीर जयंती के कारण बंद रहता है, लेकिन इस बार बैंकों से कहा गया है कि वे सरकारी रसीद और भुगतान के लिए काम करें, ताकि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लेन देन समय पर निपट जाएं। इसका मतलब 31 मार्च को सभी एजेंसी बैंक शाखाएं गवर्नमेंट रिसीप्ट्स और पेमेंट्स ग्राहकों के लिए ओपन रहेंगी। यह फैसला खासकर वित्त वर्ष के अंतिम दिन वित्तीय काम निपटाने के लिए लिया गया है। इससे पहले आमतौर पर त्योहारों, राज्यों के हॉलिडेज या सैटरडेज/संडेज पर बैंक बंद रहते हैं, लेकिन इस खास दिन ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक खुलेंगे। सीड्स एक्ट 2025 किसानों को घटिया बीज से राहत दिलाने के लिए लाया गया नया कानून है। यह 1966 के पुराने सीड्स एक्ट की जगह लेगा, जो अब वर्तमान जरूरतों के हिसाब से कमजोर हो चुका था। नए कानून के तहत बीजों की गुणवत्ता, उत्पादन, प्रमाणन और बिक्री पर सख्त नियंत्रण रहेगा। अगर कोई कंपनी खराब या नकली बीज बेचती है तो उस पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान होगा। किसानों को नुकसान होने पर मुआवजा पाने का अधिकार भी मिलेगा। इससे किसानों की फसल, आय और भरोसा तीनों सुरक्षित होंगे।